खाड़ी देश में हिंदू, हिंदुस्तान और मंदिर पर मचा बवाल। यूएई में बना मंदिर तो सऊदी वालों ने उड़ाया मजाक। हिंदुस्तान के लिए चट्टान बन गए यूएई के मुसलमान। यूएई वालों ने सऊदी मुस्लिमों को दिया करारा जवाब। भारत एक ऐसा देश जहां सनातन धर्म को पूजा जाता है, जहां सनातन धर्म का परचम सदियों से लहराता आ रहा है, जहां राष्ट्रीय धर्म भी सनातन धर्म बताया जाता है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद सनातनी धरती हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव की भावना रही है। यहाँ हजारों मंदिर है तो हजारों मस्जिद भी है। यहाँ मंदिरों में घंटियां गूंजती है तो मस्जिदों में अजान भी गूंजती है। लेकिन खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की धरती पर एक भव्य मंदिर क्या बन गया, सऊदी अरब के कट्टरपंथी मुसलमानों को लगता है ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए जब से यूएई के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, सऊदी अरब के कट्टरपंथी मुसलमान सीधे यूएई वालों का मजाक उड़ाने लगे हैं। लेकिन जल्द ही ये गलती उन्हीं पर भारी पड़ गई, जब हिंदू, हिंदुस्तान और भगवान के लिए यूएई के मुसलमान चट्टान बन गए और सऊदी के कट्टरपंथी मुसलमानों की बखिया उधेड़ कर रख दी। ये मंदिर देख रहे हैं, जिस संयुक्त अरब अमीरात को मुस्लिम आबादी वाला देश कहा जाता है, उस यूएई की धरती पर ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए गए थे। साथियों, भारत और यूएई की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। खासकर बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता। हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है। अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था। यूएई की धरती पर सीना तान कर खड़ा ये सनातनी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक बड़ा सबूत है। और यही बात लगता है सऊदी अरब के कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए भारत से नजदीकियों का मुद्दा उठाकर सऊदी अरब के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान यूएई को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे हैं। एक सऊदी यूजर ने लिखा, तुम लोग अमीराती लोगों से कहीं ज्यादा भारतीयों की बैकबोन बने हुए हो। हर वो चीज जो इस्लाम धर्म के खिलाफ है वो तुम्हें अमीरात में देखने को मिलेगी। हिंदू मंदिर और बहुदेववादी दरगाह स्थल, और मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर भारतीय कुछ समय बाद स्वायत्तता की मांग करना शुरू करते। एक और सऊदी यूजर ने यूएई वालों को भारतीय बोलकर मजाक उड़ाते हुए लिखा, भगवान के लिए इस तस्वीर को जरा गौर से देखो। भगवान की कसम, ये लोग अरब नहीं है और अरब प्रायद्वीप से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना दूर से और ना पास से। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भारतीय हैं, भगवान की कसम, ये भारतीय हैं। भारत के दोस्त यूएई के विरोध में अंधे हुए एक और सऊदी मुस्लिम ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये यूएई में घरों के ऊपर हिंदुओं के साथ हिंदू झंडे फहरा रहे हैं। 10 लाख अमीराती लोगों के मुकाबले 50 लाख भारतीय। बाय गॉड, वे इस्लाम के खिलाफ नफरत करने वाले हिंदू भारतीय हैं। ये तो सिर्फ कुछ ट्वीट आपको दिखा रहे हैं।
सोचिए, सऊदी अरब में ऐसे कितने कट्टरपंथी मुस्लिम होंगे जो यूएई और भारत के मजबूत रिश्ते से बौखलाए हुए हैं। लेकिन यूएई वाले भी कम नहीं। हिंदुस्तान हिंदू और मंदिर के समर्थन में किसी ढाल की तरह मैदान में उतर गए और सऊदी के एक ऐसे कट्टरपंथी ट्रोलर्स को जवाब देते हुए यूएई के अमजद ताहा ने लिखा, सऊदी ऑनलाइन ट्रोल यूएई के नागरिकों को भारतीय कहकर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हिंदू मंदिर की उपस्थिति का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमें भारतीय कहना कोई अपमान नहीं है। भारत और भारतीय लोग मानव इतिहास की महानतम सभ्यताओं में से एक है। यह वह सभ्यता है जिसने आधुनिक राष्ट्र के अस्तित्व में आने से बहुत पहले दुनिया को गणित, दर्शन, चिकित्सा और आध्यात्मिक गहराई दी। हम भारत के साथ रहते हैं, भारत के साथ काम करते हैं, भारत के साथ आगे बढ़ते हैं और भारत का सम्मान करते हैं। वास्तव में शर्मनाक बात यूएई की खुली सोच नहीं है, बल्कि सऊदी ट्रोल्स द्वारा भारतीयों के प्रति दिखाया गया नस्लवाद है। एक ऐसा समुदाय जिस पर वे आर्थिक रूप से निर्भर हैं, फिर भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उसे नीचा दिखाते हैं। ये ताकत नहीं है, यह नैतिक कमजोरी है। सऊदी के कट्टरपंथी मुस्लिमों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे यूएई के अमजद ताहा यही नहीं रुके। उन्होंने भारत की वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति की याद दिलाते हुए कहा, जैसा कि भारतीय ज्ञान सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया एक परिवार है। हिंदू इसीलिए गर्व करते हैं क्योंकि वे चिल्लाते नहीं बल्कि जानते हैं कि वो कौन है। सभ्यताओं को खुद को मजबूत महसूस करने के लिए अपमान की जरूरत होती, वे ज्ञान, सम्मान और समय की नींव पर खड़ी होती है। और इतिहास हमेशा याद रखता है कि किन सभ्यताओं ने निर्माण किया और किन्होंने केवल मजाक उड़ाया। भारत के लिए सोशल मीडिया के मैदान में उतरी यूएई की रहने वाली राउदा अल्तेनाइजी ने भी सऊदी के मुस्लिमों की खबर लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, भारतीयों के साथ हमारा संबंध किसी भी सऊदी द्वारा किए गए अपमान से कहीं अधिक गहरा है। हाँ, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और यही तथ्य अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये सम्मान और अपनापन आपसी है जो दशकों के विश्वास, सह अस्तित्व और सच्चे मानवीय संबंधों से बना है। ये रिश्ता किसी सस्ते ताने या ऑनलाइन शोर से कहीं ऊपर है, क्योंकि इसकी जड़ें जमीनी हकीकत, साझा योगदान और आपसी गरिमा में है। यूएई में जिस विशाल मंदिर के लिए सऊदी के कट्टरपंथी मुसलमान यूएई के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं, यूएई वालों ने उसी मंदिर को अपना अभिमान बता दिया। और अब इससे बड़ा जवाब भला सऊदी के कट्टरपंथी मुस्लिमों को और क्या होगा। यूएई के ऐसे तमाम मुस्लिम हैं जो भारत के साथ रिश्ते और मंदिर पर गर्व करते हैं, लेकिन सऊदी अरब के कुछ कट्टरपंथी लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। और कुछ इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यूएई और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने वाले कुछ ही लोग हैं जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है। सऊदी अरब की सरकार को ना तो भारत से कोई दिक्कत है और ना ही यूएई में बने भव्य मंदिर से कोई परेशानी, जिसका सबसे बड़ा सबूत है साल 2016 में सऊदी की धरती पर सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया जाना, जिसे ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अल सऊद के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बात शायद सऊदी के कुछ कट्टरपंथी ट्रोलर्स नहीं जानते होंगे, इसलिए भारत के साथ यूएई के मजबूत होते रिश्ते का मजाक उड़ा रहे हैं। यूएई में भव्य मंदिर बनवाने के लिए उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि यूएई जैसे अरब देशों के साथ भारत के रिश्ते दशकों से मजबूत रहे हैं और उस रिश्ते पर सऊदी के कट्टरपंथी ट्रोलर्स की नफरत का कोई असर नहीं पड़ने वाला। बहरहाल, यूएई में जिस मंदिर को देखकर सऊदी के कट्टरपंथी मुस्लिम चिढ़े हुए हैं, उस मंदिर के उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। भारत और यूएई की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। खासकर बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है, लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता। हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है। अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था।
मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां के व्यापारियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए तो अरब जगत व्यापारिक रिश्तों का प्रमुख केंद्र होता था। सभ्यताओं के इस समागम से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है। इसी संगम से कला, साहित्य और संस्कृति की नई धाराएं निकलती है। इसलिए अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है। साथियों, अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत का, शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है। इस अद्भुत निर्माण के लिए मैं बीएपीएस संस्था और उनके सदस्यों की सराहना करता हूं, हरिभक्तों की सराहना करता हूं। बीएपीएस संस्था के लोगों द्वारा, हमारे पूज्य संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारीकियों का रखा जाता है, उतनी ही आधुनिकता भी उसमें झलकती है। कठोर प्राचीन नियमों का पालन करते हुए आप आधुनिक जगत से कैसे जुड़ सकते हैं, स्वामीनारायण संन्यास परंपरा इसका उदाहरण है। आपका प्रबंध कौशल, व्यवस्था संचालन और उसके साथ साथ हर श्रद्धालु को लेकर संवेदनशीलता, हर कोई इससे बहुत कुछ सीख सकता है। ये सब भगवान स्वामीनारायण की कृपा का ही परिणाम है। मैं इस महान अवसर पर भगवान स्वामीनारायण के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को और देश विदेश के सभी श्रद्धालुओं को बधाई देता हूं।